यह सिर्फ एक लड़के के अफसोस की कहानी नहीं है। हर एक सेकंड में 28,000 लोग पोर्न देख रहे होते हैं। 18 से 24 साल के 70% लड़के पोर्न देखते हैं। 10 में से एक की आदत इतनी ज़्यादा है कि वो सेक्सुअली एडिक्टेड है। और ये सिर्फ लड़कों की आदत नहीं है, पोर्न यूज़र्स में 1/3 फीमेल्स है। इंटरनेट के 25% सर्च पोर्न के रिलेटेड है, मतलब 70% लाख लोग हर दिन सेक्स रिलेटेड सर्च करते हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं सबके इस टॉपिक पे, तो मुझे और मेरी टीम को लगा कि जो चीज़ इतनी कॉमन है, इतनी लोगों की लाइफ, उसके बारे में हम आपसे बात करें। तो हमने उस पर डीप रिसर्च करी, जो आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। क्या पोर्न देखना गलत है या फिर दूसरी आदतों की तरह ये भी एक नॉर्मल हैबिट है? क्यों पोर्न देखना पसंद करता है हमारा ब्रेन? पोर्न का क्या इम्पैक्ट है हमारे ब्रेन पे? एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के कपल के रिलेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट है? हमारी नेक्स्ट इंटीमेट लाइफ को ये कैसे अफेक्ट करता है? अब आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। सेक्सुअल डिपिक्शन जो है वो ग्रीक कल्चर, इजिप्शियन कल्चर, इंडियन कल्चर में तो 500,000 सालों पहले भी नज़र आती थी। लेकिन 200-300 साल पहले जब बुक्स का दौर आया तो इरोटिक नॉवेल्स लिखे जाने लगे। अब जैसे ही 1888 में मूवी बननी शुरू हुई, बस लोग वेट कर रहे थे कोई मूवी की इन्वेंशन कर दे। जैसे ही मूवी की इन्वेंशन हुई, 8 साल में फर्स्ट एरोटिक मूवी बनी, जो एक साइलेंट मूवी थी। मूवी के वजह से जो पोर्न है वो स्प्रेड होना शुरू हुआ। लेकिन अभी नेट नहीं आया था। अब जब इंटरनेट आ गया, लोगों को इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी मिली। अब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके साथ नंबर शेयर करूंगा ना, अभी तो आप हैरान रह जाओगे। इंटरनेट की 12% वेबसाइट और 35% पर डाउनलोड्स पोर्न के रिलेटेड है। पोर्नहब जैसी एक वेबसाइट महीने में 35 बिलियन लोग देखते हैं, मतलब ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो से भी ज़्यादा है। रैंक के हिसाब से ये दुनिया के 10 व्यूड वेबसाइट है। और इसके बाद आता है ओनली फैंस खुद का कंटेंट बना के बेच रहे हैं। 2020 में ये इतना पॉपुलर हुआ कि इसने पोर्नहब को भी पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर अराउजल इनकी फ़ोटो डाली जाती है ताकि लोग उनके ओनली फैन पे जाके एक्सक्लूसिव कंटेंट देखें, और वहाँ पे पैसे चार्ज किए जाते हैं और प्रीमियम कंटेंट दिया जाता है। अब पोर्न की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करूँ तो आज से कुछ साल पहले तो पोर्न को बहुत बुरा माना जाता था। 1970 में कई फैमिली ने प्लेबॉय मैगजीन का विरोध किया था। अब पोर्न पहले से ज़्यादा एक्सेप्टेबल होना शुरू हुआ। इसे हेल्दी सेक्सुअल लाइफ का हिस्सा माना जा रहा है। हॉलीवुड एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह से बाकी चीज़ों का मजा लिया जाता है, वैसे ही पोर्न को एंजॉय करना चाहिए। ये मेल फीमेल सभी के लिए प्रोडक्टिव है। कई पॉपुलर मीडिया आउटलेट्स ने तो एथिकल पोर्न देखने की सलाह दी है। फोर्ब्स और कॉस्मोप्रोप जैसे मैगजीन ये कहती है, अगर आप अपनी पार्टनर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ाना चाहते हो तो पोर्न की एग्जिबिलिटी ओवर द टाइम ज़्यादा हो रही है। बहुत से लोग इसे हेल्दी भी बोलना शुरू हो गया है। लेकिन ये इंडस्ट्री के पीछे जो डार्क साइड है उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा है। सेक्स ट्रैफिकिंग की कोई बात नहीं कर रहा है। एक 14 साल की कैनेडियन लड़की को एक आदमी ने सेक्सुअल एक्ट्स करने के लिए फंसाया और उसकी वीडियो पब्लिश कर दी। जब उस लड़की को उसके बारे में पता चला, उसने उस वेबसाइट को बोला कि वीडियो हटा दो। वेबसाइट ने वीडियो नहीं हटाई और उस लड़की ने मौत को गले लगा लिया। 15 साल की एक लड़की फ्लोरिडा से गायब हो गई और उसकी मां ने उसे एक वेबसाइट पर 58 सेक्स वीडियोस में देखा। कैलिफोर्निया की 14 साल की एक लड़की के साथ भी सेक्सुअल असोल्ट हुआ और वो वीडियो एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। पोर्न को सेक्स ट्रैफिकिंग तब माना जाता है जब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें इवॉल्व किया जाता है। जब लोगों को ज़बरदस्ती सेक्सुअल एक्ट्स करने पर मजबूर किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है बिना उनके कंसेंट के। जब किसी से धोखे से इमेजेस या वीडियोस शेयर करवाए जाते हैं, या फिर किसी को डराकर, धमकाकर या मैनिपुलेट करके पोर्नोग्राफी में धकेला जाता है। ये समझते हैं कि पोर्न का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ब्रेन पे। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जब हम पोर्न देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। अब डोपामिन वो फील गुड केमिकल है जो हमें अच्छा फील करवाता है। उसका काम है हमें खुशी का एहसास देना, सुख का एहसास देना। अब डोपामिन ही वो कारण है कि हमें मज़ा आ रहा है। अब जब हमारे ब्रेन को मज़ा आता है तो ब्रेन को वो मज़ा बार बार चाहिए, मतलब डोपामिन की डिमांड जो है वो बार बार आती है, वो बढ़ती जाती है। और यही कारण है कि कुछ लोग लगातार पोर्न देखते रहते हैं, क्योंकि उनको वो मज़ा बार बार चाहिए, वो डोपामिन का हिट बार बार चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो बहुत अलग था। मेल रैट्स को बार बार नई फीमेल पार्टनर्स दी गई
गई। रिजल्ट ये था कि रैट इतनी मीटिंग करी कि वह मरने के करीब पहुंच गए। इससे क्या समझ आता है कि जब डोपामिन का लेवल बढ़ रहा होता है, कई बार लोग उसको बार बार लेने के लिए अपने नॉर्मल बिहेवियर को छोड़कर ऐसी चीजें कर लेते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एना कहती है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा मजा और एक दुख को कंट्रोल करता है। इमेजिन करो एक वेइंग स्केल है जिसमें एक तरफ मजा है और दूसरी तरफ दुख है। अब जब हम पहली बार पॉर्न देखते हैं तो मजे वाली साइड भारी हो जाती है, स्केल इम्बैलेंस हो जाता है। अब ब्रेन वो मजा फील कर चुका है, अब वो उसको मिस करता है, मतलब दुख वाली साइड भारी हो जाती है। अब उस दुख वाली साइड को ठीक करने के लिए ब्रेन का मन करता है वापस पोर्न देखो, वो फिर से पोर्न देखता है, वो साइड भारी हो जाती है। ये साइकिल चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और इस सुख को लेने के लिए लोग नई नई तरह की पोर्न वीडियोस देखते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं। ये स्केल और इनबैलेंस होता है और हमारे माइंड की एक एडिक्शन बन जाती है, आदत बन जाती है। इसी को हम न्यूरो एडॉप्शन कहते हैं। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये जो साइकिल है ना, यही कारण है कि जब वो मज़ा नहीं मिल रहा होता ना तो हम चिड़चिड़ी, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। पॉर्न देखने के बाद वैसे ही लो फील होता है ना, जैसे सोशल मीडिया बहुत देर यूज़ कर लिया, बहुत देर रील स्क्रॉल करते रहे और जब स्क्रॉल छोड़ा तो खाली खाली सा लगता है, अच्छा फील नहीं होता। सिमिलर साइकिल किसी भी आदत में है कि जब हम मज़ा नहीं ले रहे तो डिस्ट्रैक्टेड है, लो है, मूड खराब है। 2013 में स्केलेट जॉनसन की एक मूवी आई थी डॉन जॉन, उसमें ये दिखाया था कि कुछ लोग रियल लाइफ में सेक्स करने में इसीलिए मुश्किल फेस करते हैं क्योंकि पोर्न देखने से मिलने वाला मजा उनको रियल लाइफ से ज्यादा अच्छा लगता है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको पोर्न देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोग इतने उलझे रहते हैं कि उनका मन बार बार करता है पोर्न देखने को। स्पेशली जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी तरह की दर्द को फेस कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल दुखी है, लाइफ में उनका कंट्रोल ऑलरेडी कमजोर है, इमोशनली ऑलरेडी वीक है और ऐसे लोग बहुत जल्दी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।